जी हेलो डियर ट्रेडर्स। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। काफी दिन से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। स्टिल काफी कम लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एक होता है ट्रेडिंग करना, एक होता है प्रॉफिटेबल होना, और एक होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना, वो भी बिना किसी स्ट्रेस का। आमतौर पे क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक दिक्कत है। यहाँ पे ना लोगों को एक बहुत भारी बीमारी है। यहाँ पे हर चीजें ना काफी क्विक क्विक चाहिए, एकदम सडनली चाहिए, एकदम वो जल्दी चाहिए। आगे का डिस्कशन में पूरा स्टार्ट करो उससे पहले एक छोटी सी बात पूछता हूँ मैं। मान लो कोई इंसान मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। आई डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज एंड वर्क फॉर पीएसयू एंड ऑल। सो द पॉइंट इज कि कोई भी इंसान अगर एक डिग्री लेता है तो उसके लिए पहले पढ़ाई करता है। एक डॉक्टर है जिसने गया एमबीबीएस किया, 4 साल 5 साल उसने पढ़ाई की। तो इमीडिएटली कॉलेज से निकलते किसी की ऑपरेशन कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो एक पूरा कंप्लीट जो थ्योरेटिकल जो उसका नॉलेज होता है वो कंप्लीट करता है, साइड बाय साइड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करता है, उसके बाद जाके एक रिगरस अपना एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसका, अपना जो भी प्रैक्टिस का सेशन होता है जो किसी भी एक्सपर्ट मेंटर के अंदर में वो करता है। जिसमें वो मेंटर कुछ नहीं करता है, उसको ये नहीं सिखाता काम कैसे करना है, बिकॉज थ्योरी उसको पता होता है, उसके मिस्टेक्स को गाइड करता है और कहीं कहीं उसे कुछ नहीं आती चीजें बताता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर में वो काम करता है, उसके गाइडेंस में वो काम करता है। तब जाके एक्सपर्टीज आता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे हम सोचते हैं कि कोई एक छपड़ी की इंसान आता है जो 90% लोग खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, दूसरे को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। वो बैठ के आपको लॉजिक देंगे। वो दिक्कत उनकी नहीं है, ग्रीड आपके अंदर में है, लालच आपके अंदर में है, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अभी बताऊंगा आपको कैसे, कितना ज्यादा लालच है, कितनी 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 बुराई है आपके अंदर में। एक्चुअली वो दिक्कत मार्केट की नहीं है, दिक्कत आपकी है। यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ योर सेल्फ। एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग आप किस तरीके से करते हो ना, ट्रेडिंग में क्या क्या आपका लॉजिक काम करता है, नहीं आपके बारे में हर चीज बताता है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग जब करते हो उसमें आपके जो जो भी चीजें हैं वो फिक्स नहीं है, सब कुछ मेस्ड अप है। अगर यकीन मानो आपका पर्सनल लाइफ भी वैसा ही होगा। आप ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं हो। आप अपने जो भी आपके जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी वाइफ होगी, आपके फादर मदर, आपके बच्चे जो होंगे, उनसे जब कमिटमेंट करोगे ना, आप उनको कभी पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप तो कमिटमेंट अपने आप के साथ नहीं रखते हो ना। हर रोज अपने आप को बोलते हो, वही गलती करके आते हो। ट्रेडिंग ना प्योर साइकोलॉजी का गेम होता है, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेटजी। और आप पूरे दिन एक एक होली ग्रेल ढूंढने की कोशिश करते हो। कोई तो बंदा मिल जाए जो मेरे को इंडिकेटर भेज जाए, और सामने बोला के आपको चूना लगा के चला जाता है, 2 लाख में इंडिकेटर बेच के चला जाता है। कोई आता है बोलता है कि वो बेस्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, मेरे को 9:15 सेटअप मिल जाए, मेरे को 9:30 सेटअप मिल जाए, मेरे को 1 PM सेटअप, मेरे को 3 PM मूव का लॉजिक सिखा दो। कोई आता है उल्लू बना के आपसे 50 हजार लेके चला जाता है, आप मजे में रहते हो। आपको समझ क्यों नहीं आता है? एक बहुत छोटी सी बात बताओ। किसी को पता है एग्जैक्टली, इफ समबडी नोज दिस लॉजिक एग्जैक्टली कि ये करने से ये होगा, आई सिंपली मेक अ कोड ऑन दैट। कोई भी इंसान मान लो, मेरे को पता है एग्जैक्ट स्टफ पता है, एग्जैक्टली हर बार ऐसा ही होगा। आधे तो जाहिल होते हैं, जिंदगी में प्रोबेबिलिटी बनाए नहीं होंगे, वो पढ़ा ही नहीं होगा, मैथमेटिक्स तो बैकग्राउंड ही नहीं होगा ना। पता ही नहीं होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मालूम ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड साइकोलॉजी। इनके बीच का एक इक्विलिब्रियम होता है। किसी को एग्जैक्टली सब कुछ पता है तो इंसान अपना घर बार सब बेच के लगा दे पैसे, पूरा पूरा मिलियनर बन जाएगा ना वो। मेरे छोटे से बात का जवाब देना ना, अगर तुमको लगता है किसी के पीछे भाग रहे हो, आज ये सिखा रहा है वो सिखा रहा है, उसके लॉजिक देख रहे हैं, इफ somebody knows this exactly, लगा लो, कर लो। उसकी खुद की साइकोलॉजी नहीं है। इट्स अबाउट मेंटल टफनेस। स्ट्रेटजी का गेम तो बहुत कम है, स्ट्रेटजी तो बहुत छोटी है। ये पूरा का पूरा माइंड गेम होता है। दो तीन चीजें होती है इस मार्केट में पैसे कमाने के लिए। अब आई गेस दोनों में से 90% लोगों के पास कुछ भी, 90 क्या 95% के पास कुछ भी नहीं होता, इन दोनों में से कोई है ही नहीं है। वेरी फर्स्ट थिंग कि उस बंदे के पास एक टफ मेंटल जो स्टेटस होना चाहिए, उसका माइंड एकदम रॉक सॉलिड होना चाहिए। कोई डेविएशन नहीं होता है, ना प्रॉफिट को ट्रेल करने में, ना लॉस को बुक करने में। कभी कोई टेंशन ही नहीं होता है। वो ऐसा एक दिन में बनता नहीं है। उसका एक मेंटोर होता है, एक फंड हाउस का एक सबसे सीनियर होता है, वो उसको ट्रेन करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शायद आपको पता नहीं है कि हेज फंड में काम करने वाला जो इंसान होता है उसको स्टार्टिंग टाइम में जब ट्रेनिंग दिया जाता है, एक तो छोटे फंड पे उससे काम कराया जाता है, लाइक आप जेबी मोर्गन में काम करोगे, यूएस के बड़े बड़े से फंड हाउसेस है जहाँ पे काम करते हैं आप। स्टार्टिंग में कोई न्यू जो पर्सन होता है, जो न्यू ज्वाइनिंग होता है, जो वहां पे जाता है, तो
उसे छोटा सा फंड दिया जाता है, उस पर ट्रेड करना होता है। और पता है वहां पे कंडीशन क्या होता है? आप देखना जरा, अपने आपके अंदर में झांकना है, आपके अंदर में क्या होता है कि मेरे को प्रॉफिट इतना कमाना है। आपने कहीं प्लान किया कितना लॉस करना है मुझे? कभी दिल से बताना, अगर किए हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। कभी भी किया हो आपने तो? कभी किया ही नहीं है। वहां पे जो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, वहां पे कोई ट्रेडिंग करने के लिए जाता है, उसे सबसे पहले दिया जाता है लॉस का लिमिट, कि आप अपने कैपिटल का स्टार्टिंग में 20% लॉस कर सकते हो, बिकॉज यू कैन अफोर्ड 20% लॉस। अगर आपका कैपिटल साइज बहुत छोटा है, 20% का मतलब होता है कि 10,000 में 2,000 का आपने लॉस कर लिया। 1 लाख पे करोगे तो 20,000 होता है। 10 लाख पे करोगे तो 2 लाख होता है। 1 CR पे करोगे तो 20 लाख रुपीज होता है। अब बोलो, कम तो नहीं हुआ ना, बहुत हो गया। एंड जैसे जैसे वो इंसान का ट्रेडिंग जो एक्सपीरियंस होता है, उसको ट्रेन करते करते उसको एक ट्रेडर के, प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे बना दिया जाता है। सबसे पहला काम क्या किया जाता है पता है? उसको ये नहीं बताया जाता कि आपको कितने पैसे बनाने हैं, यहाँ से जनरेट करना है। उसका जो स्टॉप लॉस होता है, जो लॉस करने का अमाउंट होता है, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड इवेंचुअली दैट रिड्यूसेस टू 5% ओनली। सिर्फ और सिर्फ 5%। अब ये 5% जो ट्रेडिंग में लॉस को अगर रिड्यूस करना है, तो ट्रेडिंग में सबसे पहला बात होता है कि आपका एंट्री जबरदस्त होना चाहिए। यू कांट अफोर्ड टू गेट एंट्री इन अ लेटर टाइम, क्विक। आपका एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे एंट्री करना है उसी पे करना है। आप रैंडम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर किसी जगह बीच में मिडिल में एंट्री करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे सामने यहाँ पे खुला हुआ है, अभी कैसे एंट्री का सेटअप है इस पे तो भी डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे किसी को एंटर करना है, कोई भी इंसान जो इस कैंडल पे एंटर करेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आगे एंट्री करेगा, ओनली देन उस इंसान का एसएल हिट नहीं होगा 5% का अगर होगा तो। और आएगा और यहाँ पे कट किया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले कैंडल में जैसे इसका आई तो रहा, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे आया, काम खत्म। ऑलमोस्ट जो 90% केसेस में जो हेज फंड में काम करने वाले होते हैं ना, उनका ट्रेड का ड्यूरेशन होता है ना, सिंगल ट्रेड, वो 6 मिनट का होता है। 6 मिनट्स इनका फिक्स टाइम होता है। इन 6 मिनट के सीरीज में पहले 2 मिनट में होता है, इस 2 मिनट में उनका एंट्री होता है ऑलमोस्ट 1 मिनट टू 1 मिनट 15 to 20 सेकंड में इनका एंट्री डिसाइड हो जाता है, ये पहले वाले कैंडल में। 2-2 मिनट के 3 कैंडल में। तो पहले कैंडल में हो गए 1:15 पे, तो इस कैंडल में कितने बचे हमारे 45 सेकेंड्स बचे हुए हैं। 1 मिनट 15 सेकंड हुआ। और बाकी का 2 कैंडल कितना हुआ, 4 मिनट। ऑन एन एवरेज वो सिंगल ट्रेड में रहते हैं कितने टाइम के लिए? तो एक सिंगल जो ट्रेड होता है उसमें ऑलमोस्ट वो रहते हैं 4 to 4.5 मिनट्स रहते हैं। ध्यान से सुनना बात, 4 to 4.5 मिनट्स रहते हैं। अब उनको 4 to 4.5 मिनट्स का ट्रेड लेना है, तो इन अ सिंगल इंडेक्स वो कितना ट्रेड ले सकते हैं? 3 to 4 ट्रेड तो आराम से बंद कर सकते हैं। अब 3 to 4 ट्रेड है, इसमें इस पॉइंट पे एंट्री उन्होंने लिया जहां से मार्केट के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एंड हाउ दे नो? ट्रेन किए गए उनको इस बात के लिए, उनको लॉजिक अपना नहीं लगाना है। क्या होता है, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल होता है, इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहते हैं। और आपका डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होता है कि यहाँ पे मार्केट है, इस जगह पे जाएगा, ऐसा होगा। आपके बारे में सबसे बड़ी बेवकूफी बताओ, एक तो आप भी अग्री करोगे, अगर आपके साथ होता है ना तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। आपने ट्रेड लिया, ट्रेड में लॉस हो गया, जो कि आपको कट करना चाहिए, तुरंत कट करना चाहिए, नहीं कट किया, आपने ठीक ठाक लॉस कर लिया। ठीक है, हार लिया, होता है, न्यू आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो होता है। सेकेंड ट्रेड में आप इंटर करोगे ना, उस लॉस के टाइम में आपके दिमाग में एक थॉट आएगा जो बोलेगा कि आज के जो लॉस है ना, ये कवर हो जाए, कम से कम ये खत्म हो जाए। पता है ट्रेड क्या करेगा? वो ट्रेड आपका पूरा रेट खत्म करेगा, ग्रीन में भी लाएगा। ग्रीन में पहुंचते आपका साइकोलॉजी बदल चुका है। अब आपको लगा कि दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेड मेरे को पकड़ में आ गया। पहले क्या था ट्रेड के पहले? आपकी लॉजिक क्या थे? कि मेरा रेट खत्म हो जाएगा, मेरे को एग्जिट करना है इससे। अब रेट खत्म हो गया, ग्रीन में भी आ गया, अब आप एग्जिट नहीं किए हो। ठीक है, नहीं एग्जिट की कोई दिक्कत नहीं। आपने स्टॉप लॉस को भी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर डर है कहीं हिट ना हो जाए। बहुत अच्छा सा कमाल का ट्रेड हाथ में आ गया है, आपने उसी जगह पे छोड़ा हुआ है, और मार्केट वहीं से रिवर्स ले लिया और पहले जितना रेट था उससे भी ज्यादा रेट कर दिया। गलती मार्केट की है, आपकी है? लॉजिक आपने खराब किया है, मार्केट ने खराब किया? कॉन्सेप्ट्स आपके खत्म है कि मार्केट के खत्म है? आपके खत्म है। याद रखना, ट्रेडिंग एक बहुत ही नोबल चीज है, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है। आपका जो जीवन होता है ना, जो आपका लाइफ होता है ना, दिस सिंपली व्हाट द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग विल रिफ्लेक्ट इन योर वे ऑफ ट्रेडिंग। वो कुछ अलग नहीं होता है, जिंदगी जैसी आपकी चल रही है, आप जैसा ट्रेड करते हो ना,
आपके बारे में हजार चीजें बताती है। आप अपना ट्रेड का जो पूरा का पूरा रेड बुक है मुझे दे दो, मैं बता सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या खुशी चल रही है, मुझे वो 2 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज आप जैसे नॉर्मल टाइम बिहेव करते हो मार्केट में तो ऐसे ही बिहेव करते हो, कुछ अलग तो होता नहीं है। मार्केट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वेरी ओन लाइफ, नथिंग एल्स। लेकिन आपने कभी सोचा ये बात नहीं? आपको तो किसी जाके छपड़ी का 30,000 का कोर्स लेना है, वो एक लाइन खींचना बताएगा, रेजिस्टेंस तोड़ना बताएगा, बोलेगा हो गया, आप मजे में हो जाओगे। कोई अगर निकालेगा 2 लाख का कोर्स कि मेरे पास दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटजी है, अब ये सोचो यार कि जब कर लो खुद ही लगा लो ना। अगर तुम्हारे पास सेटअप स्ट्रेटजी है तो खुद लगा लो। नहीं होता है, नहीं होता है। इट्स अ ट्रेनिंग प्रोसेस, इट्स अ साइकोलॉजी बिल्डिंग, इट टेक्स टाइम। और इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। ये दोनों जिस दिन बना लोगे ना, तभी जाके प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाओगे, ट्रेडर हो जाओगे, और आप सिंपल चीज पकड़ना स्टार्ट कर लोगे। सिंपल, नॉट अ वेरी बिग थिंग। जो बड़े लोग होते हैं ना, हम जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो जो कर रहे हैं ना, बस उनको फॉलो कर लें। मार्केट में मेरे को बस एक ही चीज सीखना होता है, सिंगल सा। मार्केट बहुत सिंपल होता है, बहुत प्यारा होता है। मार्केट कहता है आपको कि आप बस एक बात का ख्याल रख देना, बाकी चीजें का मैं ख्याल रख लूंगी, आप छोड़ दो। बोला क्या बात है? बोला मार्केट बोलता है कि चाहे तो मैं ऊपर जाऊंगा, मार्केट बोला चाहे मैं साइडवेज रहूंगा, या मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, यही 3 चीजें, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हो कि ये यहाँ से उड़ने वाला है, ऐसा जाने वाला। मार्केट ऐसा नहीं बोलता है। सेकेंड थिंग, आप जानते हो गए तो मार्केट में पैसा बनाने आए हो तो आप बेवकूफ हो। आपकी औकात है पैसा बनाने का? पैसा तो मार्केट बनाता है। आपके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा काम दिया गया है। वो काम है कि जिस दिन मार्केट अपना काम नहीं कर रहा है, उस दिन मार्केट को सपोर्ट करना है, यानी कि स्टॉप लॉस लेना। मार्केट और आप ना एक दूसरे के पार्टनर हो। मार्केट में जब आप इंटर करते हो, मार्केट हर रोज कहता है कि पार्टनर, आई मेक मनी फॉर यू, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट देर इज समबडी ऑन ऑपोजिट साइड। और अगर आज वो मजबूत हो गया ना थोड़ा, तो मैं उल्टा चलूंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा यार। सॉरी, प्लीज ख्याल रखना अपना। आप ख्याल नहीं रखते उसका। मार्केट आपको साफ साफ बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट पॉसिबल दूंगा, जो मैंने कमिटमेंट किया मैं पूरा करने का। लेकिन अगर मेरे से गलती हो जाए ना, तो प्लीज ख्याल रखना। मार्केट में सही डायरेक्शन में एंट्री करोगे, पैसा बना देगा। अपोजिट का तो मार्केट प्यार से बोलता है आज स्टॉप लॉस ले लो बड़ी, कल मैं फिर तुम्हारे लिए काम कर दूंगा। लेकिन नहीं, आप अपने एक प्यारे से खूबसूरत से पार्टनर के साथ में रिवेंज करने लगते हो यार। कितने बुरे हो तुम, ऐसे नहीं करना है ना। आपका साइकोलॉजी बहुत खराब है, बहुत खराब है। आपको पता है कि यूएस में जो फंड हाउस, पता नहीं, हम सो मतलब इंगेज्ड एंड engrossed बाय देयर लॉजिक्स, दे आर वे अहेड, हमसे बहुत आगे हैं। वहां पे कोई 10th फेल इंसान जाके ड्रामा नहीं करता है। कोई इंसान जो स्कूल में नहीं पास किया वो बैठ के हजारों को ट्रेडिंग नहीं सिखाता है। यहाँ पे जाहिल भरे पड़े हैं और लोग जाके उनसे सीखते रहते हैं। दे आर वेल एजुकेटेड। वहां पे रिसर्चर आते हैं, वहां पे साइकेट्रिक आते हैं, वहां पे एक से एक जो फेमस होते हैं ना, वो जाते हैं, उनके काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, जो उनके प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। वो ट्रेडिंग से ज्यादा ना माइंडसेट और काउंसलिंग पे काम करते हैं, उनका साइकोलॉजी पे काम करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दैट। उनके जो साइकेट्रिक आते हैं ना, उनको जो साइकोलॉजी की काउंसलिंग करने आते हैं ना, वो इतने कमाल के लोग होते हैं ना, इतने भयंकर भयंकर लोग होते हैं ना साइकोलॉजी के फील्ड के, आप यकीन नहीं कर सकते हो। और हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, जाहिलियत होती है। वो बैठ के एक मत छपड़े इंसान को 10th नहीं पास किया, बैठ के कहा ज्ञान दिया जा रहा है, बड़े पढ़ा है। अरे तुम क्या पता है तुमको? अभी तेरे को बता दे प्रीमियम एडजस्टमेंट का, बता दे वोलेटिलिटी का, बता दे न्यूट्रलाइजेशन, पूछ दे तुमसे ना बेहोश हो जाओगे। आधे छपड़ी लोग आते हैं मेरे को बताते हैं, यूट्यूब कमेंट में बताते हैं कि ये उसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक है, ये यहाँ की लॉजिक है, ये फलाना ढिमकाना है, वो एक्सपायरी कराता है। अरे गधे, एक्सपायरी एक्सपायरी के जुआरी, कभी बुक पढ़ा है? एक किताब आती है यार, किसी की इच्छा हो अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो तो कोशिश करना पढ़ने की यार, पता नहीं तुम पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग करके एक बुक आती है, ग्रीन कलर की बुक है, कि 2000 के आसपास में मिलेगा, पढ़ के देखना। What is the beautiful relation between the premium and the volatility and the market, how they actually perform? इसी चीजों को जब हम इन डेप्थ जानते हैं ना, तो हमारा सब कुछ स्लो स्लो सा हो जाता है, आराम से, बेचैनी नहीं होती है। ट्रेड भी आराम से करते हो। दिक्कत क्या होता है, जिस इंसान को कुछ पता नहीं होता वो 50 ट्रेड उसको करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है।
The person who knew everything will make decision wisely. They understand. They don't trade their thoughts. They trade event in the market. They traded the perfect location in the market. और ये सब कोई नहीं बन सकता, इस तरीके से नहीं बन सकता। मैं भी आज बना हूं, मैं कितने लोगों से ट्रेडिंग सीखा हूं, लेकिन थैंक गॉड मैं किसी इंडियन से ट्रेडिंग नहीं सीखा हूं। बड़े बड़े लोगों से सीखा हूं मैं। कमाल के कुछ 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 लोग तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का ट्रेडिंग किया है। मैंने ट्रेडिंग सीखने के लिए, वोंट बिलीव, मैंने 3 आवर सेशन के लिए $10,000 तक पे किया है, जाके सीखा है लोगों से। एंड दैट वर्थ, एक एक मतलब उसके जो पैसे थे ना, दैट वर्थ पेइंग। कहीं से उसमें दो रत्ती की नहीं, मतलब दे जस्ट चेंज देयर पर्सपेक्टिव। तब देन आपको लगेगा कि इंडिया में कितने चूतिए बड़े बड़े हैं सिखाने वाले जो खुद लॉस में होते हैं। तो सीखने वालों के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं यार, क्या बोलूं यार, प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है। तो तुम कैसे ट्रेड करते हो, किस तरह करते हो, लिखना बताना जरूर। एंड नीड टू बी ट्रेन, ऐसा नहीं कि आपको लॉजिक नहीं पता है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस दिन प्रॉपरली ट्रेंड हो जाओगे ना, जिस दिन आप अपना लॉजिक लाइव मार्केट में लगाना बंद कर दोगे ना, उस दिन तुम ट्रेडर हो जाओगे। लाइव मार्केट में जब दिमाग चलना शुरू होता है ना, तो तबाही आता है। दिमाग मार्केट आवर के बाद लगता है, और मार्केट आवर में सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन होता है। सो यू अंडरस्टूड दिस? अगर हाँ, तो बताइएगा जरूर। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप इस तरीके का ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इसके लिए बहुत शिद्दत और मेहनत की जरूरत होती है। ये वो ट्रेडिंग है जिसमें बाहर की कोई भी बकवास आवाज आपके कानों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। दे ऑल आर अटर नॉनसेंस। ट्रेडिंग इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। आप अपने 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 बेस्ट पॉसिबल जो मेंटल फेज होता है ना, उसमें आप रहोगे ना, ओनली देन यू कुड डू अ गुड ट्रेड। छपड़ीबाजी में नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।